कि आप कॉन्फिडेंट है इंडियन मार्केट्स को लेकर भी, इंडियन इकोनॉमी को लेकर भी, न सिर्फ 2023 बल्कि आने वाले कई साल हमारे रहेंगे, तो कहाँ तेजी होगी? आपको क्या लगता है कहाँ फोकस करना चाहिए लोगों को? देखिए, जो बिजनेसेस अच्छे करने वाले हैं और उनमें फिर अच्छे बिजनेसमैन, वो कॉम्बिनेशन में देखिए। और थोड़ा जितना लंबा समय का लेंगे तो वैल्यूएशन का इम्पैक्ट कम होगा जी। 10-20 कंपनी 25 कंपनी के आउटलैंडिश वैल्यूएशन उसको आप किनारे रख दीजिए, वो 100 200 150 हमारे समझ के बाहर की बात है, उसको अलग दीजिए। बट बाकी आप देखें, जैसे मान लो आपको फाइनेंशियल्स हैं, इंश्योरेंस है, आपका मतलब जितने आपके रेगुलर बिजनेसेस हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, या जहां पर भी आपको समझ में आता है, आपको तो 15-20 कंपनी, आप वही मैं बता रहा था कि आप पीछे देखें पीरियड का, जिस कंपनी ने पैसे कमाए, जो कमाऊ कंपनी है, वही आगे भी कमाएंगे। विनर्स के साथ रहो, विनर के साथ रहो। और या फिर कोई नई स्टोरी बन रहा हो, आपको मालूम पड़ी स्पेशली कि भाई यहाँ मैनेजमेंट बदलाव आया है और यहाँ पर से कहानी बदलेगी, और जैसी बदलती कहानी अगेन यू कैन बाय। सो मतलब जैसे वैल्यू माइग्रेशन की जो कंसेप्ट है, जिसमें पुराना बिजनेस मॉडल से बदल के नया बिजनेस मॉडल होता है, उसमें बहुत पैसे बनते हैं। जैसे आईटी है, देखिए आपका सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स करीब 1/3 ऑफ द मार्केट है। उसमें बैंक्स आ जाते हैं, आपके इंश्योरेंस आ जाते हैं, ब्रोकरेज, एएमसी, म्यूचुअल फंड सब आ जाता है। वो करीब 33-34-35% है इंडेक्स में, S&P 500 में। तो वो एक सेगमेंट है, वहां पर आपको रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत एक्साइटिंग मार्केट है ये। यहाँ पर लोन ग्रोथ डेंसिटी बहुत कम है, अभी भी लोन का डेंसिटी कम है, तो अभी भी यहाँ पर 10 से 15%, 12% यदि आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होता है तो उतना तो लोन ग्रोथ होगा ही होगा लॉन्ग टर्म में, ये शायद उससे ज्यादा होगा। ठीक है, अभी 16-17% चल रहा है, बट फर्स्ट ईयर है, आगे जाके थोड़ा मॉडरेट होगा, 12-13%, 14% होगा। तो वहां पर जो वेल मैनेज बैंक्स हैं, अब वेल मैनेज बैंक्स में क्या होता है कि हमने पीछे देखना बंद कर दिया है, आगे ये कर डालेंगे, लेकिन पीछे ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कौन ने पीछे अच्छा मैनेज किया है, क्योंकि लेंडिंग करके पैसा वापस लाना वो सबके बस की बात नहीं। उधार देना आसान काम है, वापस बहुत डिफिकल्ट है, 1000 गुना डिफिकल्ट काम है। तो वो किस बैंक में वो कल्चर है पैसा वापस लेने का, तो वहीं पर अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाजार में मिलते हैं बैंक्स आर ऑल रिजनेबली प्राइस्ड यहाँ पर। हाँ, सो वो एक बड़ा सेगमेंट है। आपका इंश्योरेंस है, परपेचुअल है इंश्योरेंस, तो उसके बिना कुछ काम चल रहा है, कोई दूसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं। सो वो एक ओके है कि आपका जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकरेज कंपनीज है। ब्रोकरेज कंपनी बहुत सस्ते मिलती हैं। एक और बायबैक आपका मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप लगभग हर 2 साल में एक बायबैक तो कर ही रहे हैं आप। वो तो पूरा ही खरीद सकते हैं उसमें। लेकिन क्या है कि वो जो माहौल, जो बदलाव आया है, शायद लोगों को समझ में नहीं आया कि जो रिटेल का पार्टिसिपेशन जो 20 साल तक नहीं रहा, जो अभी जो नया बदलाव आया है, 40 मिलियन वाला 100 मिलियन हो गया, 100 मिलियन वाला 200 वाला 300, तो ये मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ब्रोकर्स और ये सब जितने हैं, देयर आर लॉट ऑफ मतलब इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। लेकिन ये पिट बहुत बड़ा बढ़ते जा रहा है, ये बहुत बड़ा मैदान बनते जा रहा है, और ये और बढ़ेगा मेरे ख्याल से। जब नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ेंगे, तो इंटरेक्शन में जो है आपका वॉल्यूम्स भी बढ़ेगा, सो द बिजनेस अपॉर्चुनिटी विल ग्रो।